दोस्तों, आज की कहानी है माँ की सेवा। कल बाजार में फल खरीदने गया तो देखा कि एक फल की रेहड़ी की छत से एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा, टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तौल लें, रेट साथ में लिखे हुए हैं, पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें, धन्यवाद। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा, 2 किलो सेब तौले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट में कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया, वहाँ 550 रुपये 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रखकर उसे ढक दिया, बैग उठाया और अपने फ्लैट पर आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं इधर उधर से निकल रहा था तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस आने ही वाला था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गए हैं। उसका नाम पूछा तो बोला, सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई तो कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर हैं, कुछ पागल सी भी हो गई हैं और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पैर दबाए तो बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने का तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती है। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है, तू ही बता मैं क्या करूं। ना ही मेरे पास कोई जमा पूंजी है। यह सुनकर माँ ने हाफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया और कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम जी की स्तुति की। फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़कर आया कर हमारी किस्मत का हमें जो कुछ भी है इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहाँ छोड़कर आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के तो कौन फल खरीदने आएगा। कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़कर आ जाकर, बस ज़्यादा बकबक नहीं। शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए भाई साहब, सुबह रेहड़ी लगा कर आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक ढेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल लग जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बना कर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। कोई खजूर रख जाता है। रोजाना कुछ ना कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। ना माँ हिलने देती है, ना मेरे राम कुछ कमी होने देते हैं। माँ कहती है, तेरा फल मेरा राम अपने फरिश्तों से लिखवा देता है। आखिर मैं इतना कहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबी कैसे हमारे कदमों को चूमेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।